8. हम अक्सर अपने देश की बेस्ट प्लेसेस की बातें करते हैं, लेकिन अपने ही देश में कुछ प्लेसेस ऐसी भी हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा फेमस हैं। आज भयम के इस फ्राइडे स्पेशल में मैं आपके लिए दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करूंगी। मुगल्स का नाम तो इंडिया के हर बच्चे को पता है, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जिन्हें फिरोज शाह कोटला फोर्ट के बारे में पता होगा। फिरोज शाह कोटला फोर्ट ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली के बीच एक मुगल फोर्ट है जो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था और आज ये दिल्ली के ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है। यमुना नदी के पास ये फोर्ट मुगल्स का एक बेहद सुंदर आशियाना हुआ करता था, लेकिन समय गुजर गया और मुगल्स के गुजरते ही ये आशियाना एक खंडर में कन्वर्ट होता चला गया। और आज बहुत से लोगों का ये मानना है कि यहाँ भूत प्रेत नहीं बल्कि जिन्न रहते हैं। मानने वालों ने जिन्न को एक अलग दर्जा दिया है, जैसे रोशनी से फरिश्ते बने, मिट्टी से इंसान और धुएं से बने जिन्न। जैसे हम इंसानों के परिवार होते हैं, उसी तरह जिन्न के भी परिवार होते हैं और वो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। बहुत से मानने वाले जिन्न से अपनी तकलीफें बताने के लिए फिरोज शाह कोटला फोर्ट आते हैं, उन्हें खत लिखते हैं और दूध पिला के उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि जिन्न उनकी सारी तकलीफें दूर कर सके। हाय, मेरा नाम संचित है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली के पीतमपुरा एरिया से। तो एक बार ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलने का मन किया था, तो फिरोज शाह कोटला एक फोर्ट है दिल्ली में, बहुत फेमस जगह है। तो वो फेमस है अपने बड़े गार्डन और मुग़ल आर्किटेक्चर के लिए, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर है, वो मुग़ल आर्किटेक्चर है दिल्ली का। और उसके बारे में बहुत सारे किस्से भी फेमस हैं। आई मीन पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, किसी ने कुछ देखा, कुछ एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, बट कोई फैक्ट्स आज भी नहीं है। तो मैं ऐसा जिनमें इतना बिलीव करता नहीं था कि भाई मनगढ़ंत गढ़ी हुई बातें ही हैं लोगों की, तो उसमें इतना क्या बिलीव करना। तो मैं गया वहाँ पे, बहुत अच्छा वेदर था, हल्की हल्की सुबह की ठंड थी, फॉग था उस वक्त दिल्ली में। तो वहाँ गया हूँ, वहाँ बैठा हूँ, वहाँ थोड़े ही लोग थे। तो वहाँ जब मैं बैठा हूँ और एक वहाँ पे स्ट्रक्चर है, आई मीन ऐसा गुंबद है, और ऐसा बोला जाता है कि जब वो किला बनाया जा रहा था तो वहाँ के जो मज़दूर थे उन्हीं के लिए एक अंदर मस्जिद भी बनाई गई थी, ताकि उनको नमाज अदा करने बाहर ना जाना पड़े, वो अंदर ही कर लें और वापस अपने काम पे जाएं। तो वहाँ पे दीवार पे कुछ क्रेव्ड था उर्दू में, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या वो लिखा था, बट वहीं कॉर्नर में एक लड़की को मैंने देखा कि वो काफ़ी वक्त से एक ही डायरेक्शन में देखे जा रही है। फिर जब मैंने थोड़ा ऑब्जर्व और किया तो मैंने देखा कि उसका मुंह हल्का हल्का ऐसे ऐसे, मतलब लिप्स फ्लिकर हो रहे हैं, जैसे फुसफुसा रही है या बात कर रही है किसी से। और कमाल की बात है, वहाँ कोई दिख नहीं रहा है मेरे को खड़ा हुआ, वो जस्ट एक कॉर्नर को फेस करके कुछ कुछ कर रही है। तो मेरे को लगा कि ओके, कुछ होगा, मतलब ऐसा नमाज अदा कर रही होगी या फिर कुछ कर रही होगी। उसने अपना ऐसे सर ढका हुआ था, जैसे हिजाब जैसे ढका हुआ था सर, उसी तरह से। तो मतलब वहाँ उस वक्त कोई प्रेजेंट नहीं था, वो अकेली खड़ी थी। और मैं कंफ्यूज था कि ये जो कर रही है, कि कुछ जो भी प्रे कर रही है, तो वो प्रेयर जैसा उस वक्त लग नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो उस वक्त किसी से बात कर रही है और वहाँ वो अकेली खड़ी थी। मैं भी एक कॉर्नर पे बैठ के सिर्फ उसको देख रहा हूँ। तो मैंने कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया कि उसने वहाँ कुछ ऐसा जिसे चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ चढ़ाया, कुछ समथिंग वाइट, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस पे थी तो मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आया वो क्या था, पर कुछ दूध जैसा लग रहा था कि वहाँ पे उसने कुछ ऐसा दूध चढ़ाया है। उसके मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स
मेरे को एक डिस्टेंट ऐसा स्लैप जैसी आवाज़ आई और उसका फेस पे उसने ऐसे रिएक्ट किया, मतलब उसका फेस एक होता है ना जैसे चाटा पड़ता है जोर का, तो कैसे हमारा फेस डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, और बहुत फोर्सफुल, मतलब वो अपनी जगह से हिल गई थी, इतना फोर्सफुल स्लैप था और आवाज़ आई थी, प्रॉपर आवाज़, और ऐसे किला था तो वो एको हुआ था कुछ टाइम के लिए, और मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उसको एग्जैक्टली चाटा पड़ा या मारा, तो मारा किसने, क्योंकि उस वक्त अकेली खड़ी थी वो, वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, मतलब एक परिंदा भी नहीं था आसपास। इसने जैसे ही वो कुछ चढ़ाया है, इसको जोर से मुंह पे चाटा पड़ा है, और वो उसने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली हैं, वो तब भी कुछ कुछ ऐसा फ्लिकर कर रही है, कुछ कुछ ममर करके कुछ बोल रही है। तो मैंने जैसे ही वो देखा तो मैं वहाँ से मतलब उठ के चला गया, और आई स्टिल रिमेंबर कि वो एक्सपीरियंस लाइफ का ऐसा था कि मैं शायद भूल नहीं पाऊंगा, और जो मैं मतलब बिलीव करता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है या फिर लोगों की मनगढ़ंत गढ़ी बातें हैं, वो देख के मुझे ऐसा लगा था कि अगर बातें इतने वक्त से ट्रैवल कर रही हैं और वो सेम ही चीज़ पे हैं, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो सच होगा उनमें। आखिर वो लड़की करना क्या चाह रही थी? इस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद मैंने और रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि यहाँ शाम के बाद जाना मना है। ज्यादातर लोग थर्सडे को यहाँ जिन्न को दूध पिलाने आते हैं। तो क्या वो लड़की भी यही कर रही थी? और उस थप्पड़ का मतलब क्या होगा? उसकी दुआ कबूल हुई या नामंजूर हो गई? मुझे लगता है उसकी दुआ मंजूर हुई होगी, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।